कि इस भगवान के पावन जन्मोत्सव की कथा में हम सब लोग सम्मिलित हो रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण का जन्म चंद्रवंश में हुआ। किस वंश में हुआ है भगवान श्री कृष्ण का जन्म? चंद्रवंश में। तो आप लोगों के मन में एक प्रश्न हो सकता है कि श्री कृष्ण का जन्म चंद्रवंश में ही क्यों हुआ? भगवान का जन्म मुख्यतः अगर हम श्री कृष्ण के चरित्र को देखना चाहें तो जो हमारे 18 पुराण हैं उनमें एक पुराण का नाम है श्रीमद् भागवत महापुराण। इसमें श्री कृष्ण के चरित्र को विस्तार से वर्णन किया गया है और इसमें दो वंशों का वर्णन है, एक सूर्यवंश और एक चंद्रवंश। भगवान श्री कृष्ण का जन्म चंद्रवंश में हुआ तो हमारा ये प्रश्न हो सकता है कि चंद्रवंश में भगवान ने क्यों जन्म लिया? तो इसका उत्तर हमें कृष्ण राम जन्म में मिलता है कि कृष्ण जन्म चंद्रवंश में क्यों हुआ। राम जी का जन्म हुआ है सूर्यवंश में और राम जी का जन्म कितने टाइम हुआ है? ठीक दोपहर के 12 बजे। राम जी का जन्म जब ठीक दोपहर के 12 बजे हुआ तो सूरज आकाश में, और दिन में जब सूरज होते हैं तो चंद्रमा को छिपना पड़ता है। तो चंद्रमा दुखी हो गए और भगवान से आकर शिकायत की कि भगवान आपको जन्म लेना ही था तो ठीक 12 बजे आपने जन्म लिया है दिन में। थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाते तो हमको भी आपके जन्म का आनंद मिलता। तो भगवान राम ने कहा कि आप दुखी मत होइए, अगला जो हमारा जन्म होगा वो तुम्हारे ही वंश में होगा। और अभी मैं राम जन्म में ठीक दोपहर के 12 बजे आया हूं और जब हमारा कृष्ण अवतार होगा तो मैं ठीक रात के 12 बजे आऊंगा। सोई चंद्रदेव प्रसन्न हो गए। और एक और हम बात समझ लें, राम और कृष्ण कोई दो अलग सत्ता नहीं है। राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष, इनके नयन गंभीर हैं, उनके चपल विशेष। राम कृष्ण दो एक हैं, एक ही सत्ता है, एक ही शक्ति है, केवल स्वरूप अलग है। हमारे राम जी का सब काम सीधा मिलेगा और कृष्ण जी का हर काम टेढ़ा मिलेगा। हमारा बोलिए राधे राधे। देखो जोर से बोलिएगा। जब तक आप राधे राधे नहीं बोलोगे और आपके मन में एक प्रश्न होता होगा कि सब महाराज जी राधे राधे क्यों बुलवाते हैं? देखो राधे राधे बोलने के दो कारण हैं क्यों बीच बीच में कथा में राधे राधे बुलवाया जाता है। एक कारण ये है कि जब हम कथा में बैठते हैं तो कथा में दो संकट आते हैं, एक निद्रा देवी आती हैं और एक हमारे मणिराम गायब हो जाते हैं। जिनको नींद ना आती हो महाराज, घर में टैबलेट और गोली खाकर जिनको नींद की गोलियां खानी पड़ती हों और वो कथा में आ जाए महाराज, झूमने लगते हैं। तो जब हम कथा में बैठते हैं महाराज और जरा सी कथा सुनी, सोई निद्रा देवी आ गया तो हम झूमने लगते हैं कथा में। तो जब हम राधे राधे बोलते हैं, जयकारा लगाते हैं, बोलिए बांके बिहारी लाल की, जब जयकारा लगता है तो पड़ोसी भी सो रहा होता है तो उसकी भी नींद खुल जाती है। तो निद्रा देवी आ ना पावे और मणिराम कहीं जा ना पावे। हम कथा सुन रहे हैं और कहीं हमारे मणिराम दुकान का हिसाब करने चले गए तो आंखें देखती रहेंगी, कान सुनते रहेंगे, लेकिन पल्ले कुछ नहीं पड़ने वाला। इसलिए हम बीच में राधे राधे बोलते हैं।